अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है द सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, क्लास 4 का। ठीक है, चैप्टर के नेम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन मीन क्या, इसका एक कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, कंप्यूटर हाउ टू डू वर्क, काम कैसे करता है। ठीक है, आपको चैप्टर को रीडिंग से पहले जो पेज आपको ओपन हुआ नज़र आ रहा है, इससे पहले आपको कंप्यूटर का बताता हूँ, कंप्यूटर काम कैसे करता है या फिर वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग कैसे करता है। ठीक है जी, जितना भी इसका काम है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम जब डाटा इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, थ्रू इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस के ज़रिए, तो डाटा जो होता है वो एंटर हो जाता है किसके अंदर, सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग में। सेंट्रल प्रोसेसिंग में जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो दो उसकी कह लें कि मेमोरीज में जाता है। परमानेंट मेमोरीज होती हैं, रैम और रोम, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में, और हार्ड डिस्क में जाता है। हार्ड डिस्क में आप परमानेंट स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर कोई आप फाइल सेव करना चाहें परमानेंट, उसमें सेव कर सकते हैं। रैम का काम किया है कि जैसे ही आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो जो फाइल होती है, ठीक है, वो किस में रन हो रही होती है, रैम के अंदर। ठीक है, रैम के बाद फिर डाटा जो प्रोसेसिंग के लिए जाता है उसमें टू टाइप्स आती हैं। एक होती है ALU, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक होती है CU, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसमें जाने के बाद ये जैसे रीडिंग आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। ALU के जाने के बाद फिर वो डाटा जो होता है हमें डिस्प्ले होता है आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा। ये मेरे वर्ड्स आपने याद रखना है, डाटा डिस्प्ले होता है आफ्टर प्रोसेसिंग। आउटपुट बनता है, पहले वो इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, जब रिजल्ट डिस्प्ले करवाया जाता है वो इंफॉर्मेशन बनती है। इस टॉपिक से पहले आपको ये जो नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ द डाटा और व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ही हैं और मैं आपको ये बता देता हूँ कि डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। डाटा वो होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं कंप्यूटर में इसकी एग्जांपल दूं, जैसे ही आपने इनपुट डिवाइसेस से कोई डाटा एंटर किया, ठीक है, तो टेक्स्ट किया या ग्राफिक्स किया या फिर इमेजेस के थ्रू किया, करने के बाद वो डाटा प्रोसेसिंग में जाता है। अभी मैंने जिसमें बताया प्रोसेसिंग में जाएगा। आफ्टर प्रोसेस, बिफोर प्रोसेसिंग वो डाटा होता है, आफ्टर प्रोसेसिंग वो इंफॉर्मेशन बनती है। ठीक है, जब प्रोसेसिंग हो जाती है उसकी तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। देखें, डाटा जो होता है, रॉ डाटा, रॉ मटेरियल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती हैं। जैसे आपका मैथ की एक एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन एक छोटा सा होता है या एक बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको सोल्यूशन करते करते आंसर उसका बिल्कुल छोटा सा निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन की वो इनपुट है, फिर प्रोसेसिंग, सोल्यूशन जो होता है वो उसकी प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट उसका आंसर आता है वो आउटपुट होती है हमारी। सेम जो होता है कंप्यूटर भी इसी तरह इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, डाटा जो है प्रोसेसिंग से पहले, ठीक है, रॉ मटेरियल जो होता है प्रोसेसिंग से पहले डाटा होता है, और जब इसकी इंफॉर्मेशन उसकी जब प्रोसेसिंग हो जाती है, आफ्टर प्रोसेसिंग वो इंफॉर्मेशन बनती है। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल आपकी ये है कि क्लास में है, अगर आपके कंप्यूटर की मैं कहता हूँ कि आपके कंप्यूटर में साइंस में, मैथ में, ठीक है, उर्दू में, जितने भी सब्जेक्ट है सब में आपकी एक रिजल्ट की एक क्या बनती है, शीट बनती है। जब तक उसकी परसेंटेज नहीं निकाली जाती, ठीक है, या उसके ग्रेड नहीं निकाले जाते, या उसकी पोजीशन नहीं निकाली जाती, उससे पहले पहले स्टूडेंट्स वो डाटा होता है। ठीक है, जब उसी डाटा की इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग उसमें परसेंटेज फाइंड आउट की जाएगी, ठीक है, उसके बाद उसकी पोजीशन फाइंड आउट की जाएगी, अगर उसकी ग्रेड जो है वो फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, और पोजीशन उसकी फाइंड आउट की जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट एक फिगर हमारे सामने आता है उसमें। ठीक है, इंफॉर्मेशन में। अब मैं आता हूँ व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है डैट कन्वर्ट्स डाटा इनटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, ये वही है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डैट कन्वर्ट्स डाटा, जो डाटा को कन्वर्ट्स करती है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग से पहले का काम है। ठीक है, बिफोर प्रोसेसिंग है। आफ्टर प्रोसेसिंग क्या होता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनती है। बेसिकली द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 4 बेसिक यूनिट्स, ठीक है, नेमली इनपुट,
कौन सी है जी, इनपुट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट्स हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। ये वन बाय वन आपको ये इसमें आपको मैं वन बाय वन बताता हूँ आप, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहला उन्होंने क्या 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 कहा था, चलिए ये मैं कंप्यूटर परफॉर्म 5 मेजर फंक्शंस हैं, दीज आर कौन से हैं जी, इट एक्सेप्ट डाटा और इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। ये इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए डाटा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है या इंस्ट्रक्शंस। अगर सेकंड है जी, इट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, वो डाटा को स्टोर करता है किसके अंदर, रैम होती है, ठीक है, और क्या होती है, हार्ड HD जो मैंने लिखा है हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क होती है। थर्ड, इट प्रोसेसेस डाटा एज पर इंस्ट्रक्शंस, जो यूज़र इंस्ट्रक्शन देता है उसके मुताबिक ये प्रोसेसिंग करता है। अब अगर ये फोर्थ वन है जी, इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन इनसाइड अ कंप्यूटर, इसमें होती है जी ALU और CU। ALU मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है। फिफ्थ वन है, इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, ठीक है, और आउटपुट के ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन या रिजल्ट क्या करता है, शो करवाता है। आउटपुट मीन जहाँ पे हमारी जो है LCD होती है या यूज़ कर रहे हैं, मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, या हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवाते हैं। फर्स्ट वन है जी, आप इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इनपुट यूनिट है जी, दिस यूनिट इज यूज्ड टू एंटर डाटा, ठीक है, ये यूनिट जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, डाटा को एंटर करने के लिए एंड इंस्ट्रक्शन और हदायत को इन द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में। ये देखें जी स्टूडेंट्स, माउस है इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, और कैमरा भी हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। ये 3 डिवाइसेस उन्होंने आपको डिस्प्ले की हुई हैं, इनके ज़रिए डाटा जो होता है वो क्या किया जाता है, एंटर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है जी, इसमें स्टोरेज है। स्टोरेज में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे पीछे भी मैंने बताया था कि ये देखिए रैम होती है, एक क्या होती है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क परमानेंट डाटा स्टोर होता है, रैम के अंदर नहीं होता, ठीक है, मैंने आपको बताया था। लेकिन रैम में उस वक्त तक रहता है जब तक आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ नहीं करते, या वही डाटा जो आप वो स्टोर कर लेते हैं हार्ड डिस्क में, फिर वो हार्ड डिस्क में चला जाता है, रैम से हार्ड डिस्क में चला जाता है, ठीक है, जब तक उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती तब तक वो डाटा जो होता है वो रैम करते रहता है, या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, आप टर्न ऑफ कर देते हैं अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को, तो वो डाटा वहाँ से रिमूव हो जाता है रैम से, ठीक है जी। स्टोरेज है, दिस यूनिट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से पहले, ठीक है, और प्रोसेसिंग के बाद को डाटा को जो हम स्टोर करते हैं वो काम किस में होता है, स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर होता है। आगे जो प्रोसेसिंग द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, जो मैंने कहा था ALU, ठीक है, इस कॉल्ड CPU, इस कॉल्ड प्रोसेसिंग, इसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स carries out all above mentioned tasks. It includes arithmetic logic unit, ALU and control unit. अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊं, जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं जब इसको रीड आउट करूंगा तो उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। ALU होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स। अरिथमेटिक में 4 किस्म की टाइप्स आती हैं, जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथ के, कौन से होते हैं जी, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। ये 4 फंक्शन जो होते हैं, ये कंप्यूटर जो होता है या हमारे मैथ के जो, ठीक है, वो ऑपरेशन क्या करता है, परफॉर्म कर रहा होता है। कौन से हैं जी स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और आगे लिखा हुआ है लॉजिकल ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स लॉजिकल ऑपरेशंस वो होते हैं जिसमें हम साइन यूज़ करते हैं ग्रेटर देन का, लेस देन का, या हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन यूज़ कर रहे होते हैं, वो कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। मैं इसको रीड आउट करता हूँ। ALU परफॉर्म्स अरिथमेटिक फंक्शंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ETC एस्टेक्ट्रा, ठीक है। आगे है जी CU कंट्रोल यूनिट, द प्रोसेस ऑफ द इनपुट आउटपुट। इससे पहले जितना भी फंक्शन होती हैं इनपुट की और प्रोसेसिंग की, वो सारा, और ALU परफॉर्म कौन कर रहा होता है, CU जो है कंट्रोल यूनिट, वो परफॉर्म कर रहा होता है। प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज
are performed by the control units. It controls step by step processing of all operation inside the computer. जो भी कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रही होंगी, कौन सी इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और ALU, ठीक है, या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो ये सारी परफॉर्म करने के बाद कंट्रोल यूनिट क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप इसको परफॉर्म करता है, फिर हमें रिजल्ट क्या करता है, डिस्प्ले करवाता है। आगे जी आउटपुट, ठीक है। आउटपुट में ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये देखिए स्पीकर है, मॉनिटर है, ठीक है, और उसके बाद ये कौन सा है, प्रिंटर है, ठीक है। मॉनिटर में आजकल जो है वो LCD यूज़ हो रही है, ठीक है, LCD। ये देखिए आउटपुट में अब क्या आता है जी, द आउटपुट यूनिट इज यूज टू गेट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉपी का वर्ड यूज हुआ है और एक क्या हुआ है, हार्ड कॉपी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सॉफ्ट कॉपी होती कौन सी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स जब हम डाटा एंटर करते हैं ना, जैसे आपने MS वर्ड में कोई, जैसे ये इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये बुक है, ये पेज आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये आउटपुट में आपको ये जो पिक्चर नज़र आ रही है ना, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जब तक ये इसको प्रिंट आउट नहीं किया गया था, ठीक है, कंप्यूटर में था, किसी ने भी यूज़र ने इसको डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन इसने लिखी, करने के बाद जब तक ये कंप्यूटर में है, ये सॉफ्ट कॉपी में है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे इसको प्रिंट आउट फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, ठीक है, जैसे ये जो बुक है ये प्रिंटेड फॉर्म में है, ठीक है, ये कंप्यूटर से प्रिंट निकाला गया, ये हार्ड कॉपी है जिसको हम टच कर सकते हैं। देखें ये पेज है ना, ये हार्ड कॉपी में है, इसको मैं टच कर सकता हूँ, ये हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है उसको आप टच नहीं कर सकते। इसलिए जो डाटा, ऐसा डाटा जो कंप्यूटर के अंदर फीड रहता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। जैसे उस डाटा को हम क्या कहते हैं, प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, वो क्या बनता है, हार्ड कॉपी बनता है। अच्छा स्टूडेंट, अब इसकी है जी एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज करवाने के बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको बताऊंगा, जो आप इस चैप्टर में से डिटेल के साथ, या फिर जिसकी आपको कह लें कि ज़रूरत थी डिटेल की, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वो चीज़, ठीक है। बाकी उसकी आगे करेक्टरिस्टिक्स थी, उसमें सिर्फ आपने करेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, जो अब जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। उससे पहले डाटा है, इंफॉर्मेशन, वो मैंने आपको बता दिया था, कंप्यूटर की एक डेफिनेशन है। फिर जो है वो अभी जो प्रोसेसिंग वाला था, 5 मेजर पार्ट्स, वो मैंने आपको पढ़ा, ये बताने वाला था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो है ना, फिलिंग द मिसिंग, फर्स्ट जो है फिल इन द मिसिंग लेटर, ठीक है जी। फर्स्ट जो है जी डाटा है, ये वर्ड DATA डाटा, ठीक है जी, आपने A और A लिखेंगे। B में है जी इनपुट है, ये वर्ड INPUT इनपुट, आपने N लिखना है और U लिखना है। आगे ये C आउटपुट है, OUTPUT, आपने U और U आप राइट करेंगे। D है जी STORAGE स्टोरेज, ठीक है, स्टोर करना डाटा को, ठीक है, आप लिखेंगे TR और G लिखेंगे आप। लास्ट में E जो है जी O सॉफ्टवेयर है जी, SOFT सॉफ्ट WARE वेयर, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आप O लिखेंगे, W लिखेंगे और R लिखेंगे। लास्ट वन है जी F, आपने F लिखना, इंफॉर्मेशन ये वर्ड है, R लिखेंगे, T लिखेंगे और O लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें है फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट जो है द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट, ठीक है, इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, ठीक है, ये लास्ट में लिखा हुआ है, मीन्स कैलकुलेट। कंप्यूट का यहाँ से किससे वर्ड निकाला गया, कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट से वर्ड निकला है। सेकंड है ये कंप्यूटर इज डिवाइस दैट वर्क्स अपॉन डाटा, ठीक है, हम डाटा देंगे तो वो काम करेगा, जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो वो हमारी जो डाटा को या इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म नहीं करता। थर्ड वन है जी when data is processed into computer it change into a information, after processing जो डाटा होता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जी फोर्थ वन है कंप्यूटर परफॉर्म 5 मेजर फंक्शन, जो मैंने पीछे आपको बताए थे। कौन कौन से स्टूडेंट्स, इनपुट है, स्टोरेज है, स्टोरेज के बाद प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग आगे किस में होती है, ALU में और CU में, तो उसके बाद कौन सी आती है जी, लास्ट में आउटपुट आती है, ठीक है, 5 होगी। और जो लास्ट जो है जी 5 वन ड्यू टू, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी, कंप्यूटर कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। सेकेंडरी डोज में जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है ना स्टूडेंट्स किस में आता है, हार्ड डिस्क जो होती है, ठीक है,
हार्ड डिस्क। ठीक है, इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आगे हैं वो टिक एंड क्रॉस हैं। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर मेक्स इट्स वेरी स्पेशल डिवाइस। अ स्पीड कंप्यूटर मेक्स इट वेरी स्पेशल डिवाइस, ये टिक है। ठीक है, स्पीड जो है हमारे कंप्यूटर को स्पेशल बनाती है। सेकंड है कंप्यूटर कैन नॉट प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड जनरेट एरर फ्री रिजल्ट्स, ये क्रॉस है। क्यों लिख रहे हैं? कंप्यूटर कैन नॉट प्रोसेस लार्ज, कंप्यूटर तो करता ही क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को परफॉर्म कर रहा होता है। थर्ड है ये कंप्यूटर इज अ फ्री ऑफ मोनोटोनी, ठीक है, टाइडनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये क्या है जी? टिक है। क्यों? कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, ना ही वो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो लैक होती है। ठीक है, लैक होती है। फोर्थ वन है जी इसका, डाटा इज अ रॉ मटेरियल विच वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, ये टिक है। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन नॉट कंपेयर वैल्यूज एंड परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, ये क्रॉस है, कंप्यूटर तो करता है, आपने पीछे पढ़ा भी है। ठीक है, लास्ट जो है इसकी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल टास्क एंड इंस्ट्रक्शन बाय द यूज़र, जो यूज़र इंस्ट्रक्शन और डाटा देता है उसके मुताबिक परफॉर्म करता है। आगे जी सर्कल करना है आपने। कंप्यूटर फर्स्ट जो है, कंप्यूटर कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड जनरेट एरर फ्री रिजल्ट्स, ये क्या होता है जी? एक्यूरेसी होता है, स्पीड वर्सटाइल नहीं है, एक्यूरेसी है। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और कैलकुलेशंस विद द सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड विद विच इट परफॉर्म द फर्स्ट वन, ये कौन सी है जी? इंटेलिजेंस है। ठीक है जी, वर्ड। लास्ट में जी थर्ड, अ पर्सन कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, ये कौन सी है जी? वर्सटाइलिटी है। ठीक है, इसमें वो परफॉर्म कर रहा होता है। ये जो स्टूडेंट सारी भी है ना, ये आप उसमें पढ़ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना इसकी, ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये, उसी में से सारी दी हुई हैं, जो आपको जो ऑप्शन है। कंप्यूटर हैव नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, ठीक है, इसमें कौन सी उन्होंने लिखा हुआ है? नो आई क्यू, उसकी अपनी कोई इंटेलिजेंस जहानत नहीं होती। ठीक है, ये इसका नो फीलिंग्स, नो आगे कौन से ऑटोमेशन, नो आई क्यू है। ठीक है, आई क्यू, नो आई क्यू इसका करेक्ट आंसर है। अब वंस द इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन, ठीक है, कंप्यूटर कैन कैरी ऑन इट जॉब्स ऑटोमेटिकली टिल इट्स कंप्लीटेड, ये कौन सी करेगी जी? ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन में ये होता है। अब स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको मैं रीड आउट करवाता हूँ। क्वेश्चन 5 है, गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है जी, डिफाइन द वर्ड कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को, इट द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, जो पीछे आपकी एक तो ये डेफिनेशन में भी है, डेफिनेशन तो पढ़ रहे हैं, पीछे ऑब्जेक्टिव में भी है, और आपकी रीडिंग जो पीछे करवाई है उसमें भी था। ठीक है, विच मीन्स टू कैलकुलेट। आगे व्हाट इज़ द डाटा, ये मैंने आपको पीछे बताया भी है। डाटा इज़ अ रॉ मटेरियल विच वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, एक ऐसा रॉ डाटा जो हम कंप्यूटर में क्या करते हैं? एंटर करते हैं, किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए। इट कैन बी अ नंबर्स, ये नंबर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, और पिक्चर्स हो सकती हैं। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, व्हेन डाटा इज प्रोसेस इनटू द कंप्यूटर, अगर ऐसा डाटा जो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, इट चेंज इनटू अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, तो ये किसमें बनता है? मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा इज कॉल्ड द इन्फॉर्मेशन, भी आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, राइट द नेम ऑफ मेजर फंक्शंस दैट कंप्यूटर परफॉर्म टू कंप्लीट अ टास्क। ठीक है जी, कौन कौन से हैं जी? इनपुट है सबसे पहला जो आपने पढ़ा था, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या आता था? ALU, ठीक है, ALU और CU, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है? आउटपुट आता है। लास्ट में है जो स्टूडेंट्स, राइट डाउन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, है तो ये आई थिंक 10 है या 9 है, उसमें से जो आपको इजी लगती हैं वो आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने क्वेश्चन में आपको शो हो रही हैं वो लिखें। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ द कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, कौन सी के? स्पीड, स्टोरेज कैपेबिलिटी, ये एक ही वर्ड है ये, ठीक है, स्टोरेज कैपेबिलिटी, एक्यूरेसी, उसके बाद ये इंटेलिजेंस लिखा है, आप लिख सकते हैं, नहीं लिखते तो आप नो फीलिंग्स, और लास्ट में क्या लिख सकते हैं? नो IQ। ठीक है, ये 6 बनती हैं, लिखनी आपने कितनी है? 5, तो आपको जो इजी लगती हैं वो इसमें लिख सकते हैं। इस तरह ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आप, एक तो यही है इसके फर्स्ट असेसमेंट में आपके फर्स्ट 2 चैप्टर ही थे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जो है वो आफ्टर जो है रमज़ान इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर डिलीवर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।